क्लास 7th चैप्टर 3 सेकंड बुक का द डेजर्ट। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और शॉर्ट समरी पढ़ेंगे। कल हम इसका डिटेल से चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट समरी और कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। द डेजर्ट, तो आप सिर्फ इसको समझना है कि शुरू में इसका शुरुआत कहाँ से होती है, फिर इसका मतलब एक संक्षिप्त सार, आप ऐसे समझ लो एक संक्षिप्त सार, शॉर्ट समरी, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जब हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी रहे और आप अच्छे से जो आपका चैप्टर है द डेजर्ट वो आपकी दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, ओरल में आप इसको याद रख लेना। दिस इज़ ए कॉमन बिलीफ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊंगा। जो इंग्लिश में समझना चाहता हो इंग्लिश में समझ लेना, जो हिंदी में समझना चाहता हो हिंदी में भी समझ लेना। पहले इंग्लिश बोल देता हूँ। दिस इज़ ए कॉमन बिलीफ दैट ए डेजर्ट इज ए प्लेस with no water and no vegetation, but desert can be beautiful too. A variety of people, animals and plants have learned to live in deserts. There is no green grass or trees, but when it rains the desert flowers bloom and offer a beautiful scene. Deserts also have mountains and hills. They have oases which is a green patch with a spring or well. Desert may be hot like Thar or cold like Ladakh. मैंने क्या पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा उसका मैं हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। यह आम धारणा है कि मरुस्थल वह स्थान है, यह आम धारणा है कि मरुस्थल वह स्थान है जहाँ न तो पानी होता है और न ही वनस्पति। दिस इज ए कॉमन बिलीफ दैट ए डेजर्ट इज ए प्लेस विद नो वाटर एंड नो वेजिटेशन। लेकिन मरुस्थल डेजर्ट सुंदर भी होता है। बहुत से लोगों, पशुओं और पौधों ने मरुस्थल में जीना सीख लिया है। वहाँ हरी भरी घास और पेड़ नहीं होते, परंतु जब वर्षा होती है तो मरुस्थल में फूल खिलने लगते हैं और एक दुर्लभ सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मरुस्थल में पहाड़ और पहाड़ियाँ भी होते हैं। इसमें मरुद्यान होता है। मरुद्यान मतलब रेगिस्तान में बाग बगीचे, जो झील या झरने वाला एक हरा भरा स्थान होता है। मरुस्थल थार जैसे गर्म या लद्दाख जैसे ठंडे हो सकते हैं। सबको पता है मरुस्थल गर्मी में तो गर्म और रात में उतने ही ठंडे होते हैं। कुछ मरुस्थलों में रेत के ढेर होते हैं जिन्हें हम टीले बोलते हैं, धोरे बोलते हैं, जो तेज हवा के साथ उड़कर अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें रेत के टीले कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रेत के टीले। दोबारा पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करना। डेजर्ट बहुत अच्छा चैप्टर है। राजस्थान की, जिसे हम राजस्थान कहते हैं, असली राजस्थान कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान, जहाँ डेजर्ट की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ तो हम आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब हर चीज़ मिल रही है, लेकिन अगर जीना, रहना, खाना पीना
अगर किसी से पूछना है, सीखना है, तो आप मरुस्थल में जाइए, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे किन मुश्किल हालातों में रह रहे हैं। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो हमारे राजस्थान को किस वजह से जाना जाता है? सूखे की वजह से, रेगिस्तान की वजह से। आपको कोई भी कह देगा आप तो उस राजस्थान से आते हो जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती है, रेत की टीले जब हवा चलती है तो इधर से उड़कर दूसरी तरफ, ना पानी है ना फसलें होती हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जब जब पानी वहाँ बारिश होती है तो कहने क्या बात है। और पूरा राजस्थान ऐसा थोड़ी है, जहाँ हम रह रहे हैं कोटा संभाग में, जैसे अजमेर संभाग में, तो ये हरा भरा ही क्षेत्र है। लेकिन जैसे हम अजमेर से जोधपुर संभाग के अंदर जाएंगे तो हमारा जो डेजर्ट एरिया है वो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर में उस क्षेत्र की ही बात की जा रही है। तो दोबारा पढ़ देता हूँ। दिस इज ए कॉमन बिलीफ दैट ए डेजर्ट इज ए प्लेस विद नो वाटर्स एंड नो वेजिटेशन, बट डेजर्ट कैन बी ब्यूटिफुल टू a variety of people, animals and plants have learned to live in deserts. There is no green grass or trees, but when it rains, the desert flowers bloom and offer a beautiful skin. Deserts also have mountains and hills. They have oases, which is a green patch with a spring or well. Desert may be not like Thar or cold like Ladakh. समझ गए होंगे, हिंदी और इंग्लिश मैंने बार बार रिपीट की है। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलती है? Those places which have little water and vegetation are called desert. In deserts, strong winds carry away sand and deposit them as mounds called sand dunes. Desert plants and animals learn to live with less water. For example, camel, also known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. Camels sweat very little, and so they can do without water for many days. Smaller animals burrow underground during the hot day and come out at night. Plants like cactus also store water in their thick stems. Deserts are hot during day and very cool at night because there is no moisture in the air to act as a blanket upon Earth's surface. Deserts are also a part of nature's plan. They are as important as thick forests and deep oceans. आपने समझा है, मैंने इंग्लिश में पूरा इसका शॉर्ट समरी बता दिया है। अब जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला है उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ, मीनिंग हिंदी कर देता हूँ। तो देख लेना। मरुस्थलों के पौधे और पशु कम पानी पर जीना सीख जाते हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला था, दोज प्लेसेस विच हैव लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन आर कॉल्ड डेजर्ट। उदाहरणतः एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। एक ऊँट जो मरुस्थल का जहाज के नाम से जाना जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, सब जानते हो।
एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। ऊँटों को बहुत कम पसीना आता है, सबको पता है, इसलिए वे कई दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। पानी इसलिए ज़्यादा पीते हैं कि वो बिना पानी के, अगर उनको पानी भी नहीं मिले तो बिना पानी के भी रह सकते हैं। इसका एक कारण है कि उनको पसीना कम आता है, इसलिए उनको पानी की आवश्यकता है, वो बाकी जानवरों से कम पड़ती है। छोटे जानवर गर्म दिन में ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं और रात को ही बाहर निकलते हैं। कैक्टस जैसे पौधे भी अपने मोटे तने के भीतर पानी जमा कर लेते हैं। मरुस्थल दिन के समय गर्म और रात को बहुत ही ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ भूपृष्ठ को ढकने के कंबल जैसे नमी की परत नहीं होती है। मरुस्थल भी प्रकृति की योजना का एक भाग है। वे घने वनों तथा गहरे सागरों की तरह होते हैं। समझ गए होंगे आप कि मरुस्थल के पौधे और पशु, समझ गए होंगे कि कम पानी में जीना सीख लेते हैं। उदाहरणतः एक ऊँट ले लो आप, जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानते हैं। एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। ऊँटों को बहुत कम पसीना आता है, इसलिए वो उन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। बाकी जो जानवर होते हैं वो अपने आप को ज़मीन के अंदर छिपा लेते हैं और रात को ही बाहर निकलते हैं। कैक्टस जैसा एक पौधा होता है जो उसके मोटे तनों में पानी इकट्ठा कर लेता है, जिससे एक आपको उदाहरण दिया जा रहा है मरुस्थल के बारे में, वहाँ के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में कि वह किस प्रकार उस स्थिति में ढलते हैं। तो यहाँ पर कैक्टस नाम का एक पौधा है जो अपने मोटे तनों में पानी इकट्ठा कर लेता है। मरुस्थल दिन के समय गर्म और रात के समय बहुत ठंडे होते हैं, मैंने पहले भी बोल दिया है, क्योंकि वहाँ भूपृष्ठ यानी भूमि को ढकने के लिए कोई भी लेयर नहीं होती है। मतलब कंबल जैसे हम ही है, अपन को ठंड लगे तो अपन क्या करते हैं, कंबल या चादर ओढ़ लेते हैं। तो वहाँ पर उस रेत के टीले को, यानी उस रेतीली मिट्टी को ढकने की कोई परत, कोई कंबल नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर दिन में गर्म और रात का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मरुस्थल भी प्रकृति की योजना का एक भाग है। हम मरुस्थल को प्रकृति से जुड़ा मानते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है। जिस प्रकार हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, उसी प्रकार मरुस्थल भी इसका एक भाग है। वे घने वनों तथा गहरे सागरों की तरह होते हैं। मरुस्थल भी घने वनों तथा गहरे सागरों की तरह होते हैं। तो ये शॉर्ट समरी द डेजर्ट लेसन की, फिर इसका चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, टेक केयर।